मर्तबा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जंगल में तशरीफ ले जा रहे थे कि एक बेवकूफ शख्स उनके साथ हो लिया। जंगल में एक जगह गहरे गड्ढे में हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ था। वो बेवकूफ हड्डियों के ढेर को देखकर रुक गया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा, ए रूहुल्लाह, वो क्या इस्म आज़म है जिसको पढ़कर आप मुर्दों को जिंदा फरमाते हैं? मुझे भी वो इस्म आज़म सिखा दें ताकि इन बोसीदा हड्डियों में जान डाल दूं। उस अहमक की बात को सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, खामोश हो जा, तेरी जबान इस इस्म के लायक नहीं। वो बजिद हुआ और कहने लगा, बहुत अच्छा, अगर मेरी जबान इस इस्म आज़म के लायक नहीं तो आप ही इन हड्डियों पर पढ़कर दम कर दें। उसने यहाँ तक अपनी बात पर इसरार किया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सख्त मुताज्जिब हुए और दिल में कहा, या इलाही, ये क्या भेद है? इस अहमक की इतनी जिद भला क्यों है कि ये दूसरे मुर्दे को जिंदा करने की फिक्र में है? हक ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की कि इसमें हैरत की क्या बात है। हिमाकत को हिमाकत ही की तलाश होती है और बदनसीबी बदनसीबी ही का घर ढूंढती है। कांटों का उगना उनके बोए जाने के एवज है। इतने में उस बेवकूफ ने एक मर्तबा उन हड्डियों पर इस्म आज़म पढ़कर दम करने का तकाजा किया। जब उन्होंने समझाने की कोशिश की तो वो नाराज होकर कहने लगा, ए रूहुल्लाह, अब आप भी अपना मौजज़ा दिखाने में बुख्ल से काम लेने लगे। शायद आपकी जबान मुबारक में पहली सी तासीर न रही। ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन हड्डियों पर इस्म आज़म पढ़कर दम कर दिया। आन ही आन में उन हड्डियों में हरकत हुई और एक हैबतनाक शक्ल का लंबा चौड़ा शेर खड़ा हो गया और उसने गरज कर जस्त लगाई और उस बेवकूफ आदमी को लम्हा भर में चीर फाड़ कर बराबर कर दिया। यहाँ तक के खोपड़ी भी पाश पाश कर डाली और उसका खौल ऐसा खाली हुआ कि जैसे उसमें भेजा था ही नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये तमाशा देखकर हैरान हुए और शेर से फरमाया, ए जंगल के दरिंदे, तूने उस शख्स को इतनी तेजी से क्यों चीरा फाड़ा? शेर ने जवाब दिया, इस वजह से कि उस अहमक ने आपको खफा कर दिया था और आपकी तौहीन पर उतर आया था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया कि तूने उसका गोश्त क्यों नहीं खाया और उसका खून क्यों न पिया? शेर ने कहा, ऐ पैगंबर खुदा, मेरी किस्मत में अब रिस्क नहीं है। अगर इस जहान में मेरा रिस्क होता तो मुझे मुर्दों में दाखिल ही क्यों किया जाता? आपने देखा कि जो नबी की शान में गुस्ताखी करे उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। जब ईसा अलैहिस्सलाम के गुस्ताख का अंजाम इतना बुरा हुआ तो जो इमामुल अंबिया यानी तमाम नबियों के सरदार जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, आप अंदाजा लगाएं कि उसका अंजाम कितना बुरा होगा। अल्लाह की पनाह, अल्लाह हम सबको अपने महबूबीन की गुस्ताखी और बेअदबी से बचने की तौफीक अता